भिवाड़ी के सेक्टर 5 में आगामी 2 व 3 जनवरी को हाउसिंग ग्रुप के 14 फ्लैटों की हो रही नीलामी को रुकवाने के लिए करीब 2 दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम गुंजन सोनी को नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता पर निजी स्वार्थ के लिए सरकारी संपत्ति को सस्ते दामों पर नीलाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही ई ऑक्शन में नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया गया है। एडीएम गुंजन सोनी को दिए गए ज्ञापन में बताया कि कुछ दिन पूर्व नगर परिषद के द्वारा आवासीय 14 भूखंडों की नीलामी की एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें बताया गया कि ये भूखंड बीड़ा से नगर परिषद को प्राप्त हुए हैं। अब नगर परिषद के द्वारा इन भूखंडों को निविदा के माध्यम से लोगों को दिया जाना है। ई निविदा जारी करने से पहले नगर परिषद को बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, लेकिन नगर परिषद आयुक्त ने ऐसा नहीं किया और केवल कमेटी की अनुशंसा पर ही ई निविदा जारी कर दी और अब 2 व 3 जनवरी को इन प्लाटों का ई ऑक्शन होना है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 14 भूखंडों पर बीड़ा के द्वारा पहले ही आवासीय प्लॉट विकसित किए जा चुके हैं। बावजूद इसके नगर परिषद आयुक्त अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए इन भूखंडों को बाजार मूल्य से 50% कम दामों पर ई ऑक्शन कर रहे हैं, जबकि ये नियमों के विरुद्ध है। इसका एक शिकायती पत्र पार्षदों के द्वारा डीएलबी निदेशक जयपुर, बीड़ा सीओ भिवाड़ी व उपखंड अधिकारी तिजारा को भी दिया गया है, जिससे ये ऑक्शन रुकवाने की मांग की गई है। परिषद ये आनंद फानन में जो ये ई ऑक्शन प्लॉटों का कर रही है, इसका हमारे सभी साथी पार्षद है, इसमें हम कोई राजनीति या कोई इस तरह का कोई पक्ष विपक्ष या बीजेपी कांग्रेस का इसमें कोई हम खेल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि राजनीति करने के मुद्दे बहुत अलग है और बहुत लंबा समय है। लेकिन ये भिवाड़ी के हितों की लड़ाई है, ये भिवाड़ी के विकास की लड़ाई है, क्योंकि भिवाड़ी अब बहुत ही जल्द जिला बनने वाला है या जिला बन सकता है। और पहले ही हमारे पास भिवाड़ी नगर परिषद के पास यहाँ वैसे ही हमारे पास ज़मीनों का अभाव है। हम देखते हैं कि किसी कॉलेज खोलने की बात होती है, कोई ट्रॉमा सेंटर की बात होती है, या कोई कोई मिनी हॉस्पिटल या आंगनवाड़ी या कोई बारात घर, तो हमारे पास ज़मीनों का बड़ा अभाव रहता है। और उसका इन्होंने इतनी जल्दी आनन फानन में डिसीजन लिया। कमिश्नर साहब को क्या जल्दी थी या कोई ऊपर से दबाव था, क्या दबाव था? बोल रहे हैं जी बजट नहीं है, बजट नहीं है। हम इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन हमें कहना पड़ रहा है मजबूरी में कि जब सरकार अगर पक्ष की ना हो, जब बोर्ड अपना यहाँ इनका पक्ष का है, सरकार है, मुख्यमंत्री साहब बड़ी बड़ी घोषणाएँ कर रहे हैं, तो बजट जा कहाँ रहा है? इतना बजट एमएलए साहब भी बोल रहे हैं बजट खूब है, तो बजट लगना चाहिए। हम ज़्यादा इसमें राजनीतिकरण नहीं करेंगे। हम तो एक इतनी बात कहना चाहेंगे कि हमारी नगर परिषद की जितनी भी ज़मीन जो बची हुई है, जो बीड़ा ने हमें सौंपी है, वो हमारे भिवाड़ी वासियों के काम आए, वो हमारे भिवाड़ी के आम जनता के लिए काम आए। इस तरह उसको नीलाम करके और उस पैसे को यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट हम लोग नहीं चढ़ने देंगे। और अगर आपने ये निर्णय लिया भी है, तो कम से कम आप हमारे सम्मानित पार्षद हैं, चाहे वो किसी भी दल के पार्षद हैं, वो यहाँ पर चुन के जनता ने भेजे हुए हैं। आप उनको रबड़ स्टाम्प क्यों समझ रहे हैं? कम आप यहाँ पता करोगे तो किसी भी पार्षद के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि भाई हम इस तरह से इस ज़मीन का ई ऑक्शन कर रहे हैं। कम से कम एक साधारण सभा बोर्ड की बुला सकते हैं, उस बोर्ड की बैठक में आप उनको बता सकते हैं कि भाई हम ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर सम्मानित बोर्ड इसको पास करता है तो देखा जाएगा। और आप इस तरह से चोरी करके और इस तरह से आप कर रहे हो, तो फिर बोर्ड बनाने का क्या मतलब है? भाई शहर की सरकार, यहाँ पर नगर परिषद भिवाड़ी है और शहर की सरकार इसको हम कह सकते हैं, तो शहर की सरकार में पार्षद एक अपना अहम रोल अदा करता है, और आप उस रोल को यहाँ जीरो कर रहे हो, तो फिर पार्षद का और नगर परिषद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। साहब के निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और जो भी होगा, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, वहाँ भी जाएंगे। थैंक यू बात करने के लिए। देखिए, ये जो मुद्दा है आज ज़मीन बेचने का, ये ज़मीन बेचने का मुद्दा, जो भी प्रक्रिया है इनका, जो भी इनकी सोच है, वो सोच पहले इनको एज़ पर नियम चलना चाहिए था। एक बोर्ड मीटिंग बुलानी चाहिए, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास करो, आप बताओ क्या कारण है आपको ज़मीन बेचने का, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर ये कहते हैं बजट है, तो बजट की घोषणाएँ तो बहुत हो रही है, बजट तो बहुत है, बड़े बड़े टेंडर लग रहे हैं, तो बजट तो आ ही रहा है। और फिर भी उसके बावजूद भी अगर उनको लगता है या बोर्ड को लगता है कि नहीं हमारे को करना चाहिए, तो सारे पार्षद मिलकर अगर उस प्रस्ताव को पास करते हैं तो ठीक है, और एक रेट तय हो जाए कि भाई इस रेट से हम उस टेंडर को खोलेंगे या इस रेट से हम उसकी स्टार्ट करेंगे, बिड स्टार्ट करेंगे। उस हिसाब से प्रस्ताव पास करने के बाद आप कोई भी काम करो तो वो जायज़ है।
हम इसमें मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी है या कांग्रेस है या जो भी है, जो चीज़ गलत है उसको सही तरीके से आप प्रोसेस फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर काम होते हैं, ज़मीनें भी बिकेगी, आपको जब पैसे भी ज़रूरत होगी, आपको बजट की भी ज़रूरत होगी, आपको काम की भी ज़रूरत होगी। काम तो पूरे भिवाड़ी में अभी दिख ही रहा है क्या काम हो रहा है। मैंने ज़मीनें रिको अलग कर रही है, बीडा अलग कर रही है, तो मेरे हिसाब से नगर परिषद क्या कर रही है वो तो नगर परिषद ही बताएगी। दूसरी बात है पैसे की जो बात है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम ज़मीनें बेचें। आज जिला बनने की बात चल रही है कि जिला बनने वाला, अभी बीच में तो अफवाह फैल गई थी जिला बन गया जी। आज नहीं तो कल चलो जिला बनेगा तो संशोधनों की कमी रहेगी, ज़मीनों की कमी रहेगी। आज हम ढूंढते फिर रहे हैं, आज इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है कि मिनी हॉस्पिटल बन गया जी, ट्रॉमा सेंटर हो गया, लेकिन ज़मीनें नहीं हो रही। आज जाके ज़मीनें कहीं ढूंढ ढांड के ज़मीनें अलॉट हो रही है। जो 2 साल 2.5 साल पहले घोषणा होने के बाद आज 2 साल लगे हमारे को ज़मीन खोजने में, तो आज हमारे पास ज़मीन है। उन ज़मीनों को अगर हम भिवाड़ी के उपयोग में लगाएं तो मेरे हिसाब से बेटर होगा, ना कि इस पैसे से हम अपने आप बजट को कंप्लीट करें। बजट तो सरकार अपनी है, बजट वहाँ से खूब मिल रहा है, एमएलए साहब खूब जोर लगा रहे हैं, बजट खूब आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर दिक्कत है तो बोर्ड में दिखाया जाए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। आपस में बात करने से कुछ नहीं होगा कि भाई हमने बात कर ली बजट नहीं है, आप बोर्ड को दिखाइए बजट नहीं है, बोर्ड समझेगा, ठीक है। फिर आपको ज़मीन बेचनी है, ज़मीन बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट थिंग्स शुड बी डन इन ऑल प्रॉपर प्रोसेस। कभी भी आप बिना प्रोसेस से जाएंगे, आप हमारी बात, मैं भी पार्षद हूँ, ये 40 पार्षद यहाँ खड़े हैं, तो इसका मतलब आपकी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब है वी आर रबर स्टैम्प, हमें तो जहाँ यूज़ करना वहाँ यूज़ कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से, संविधान तरीके से आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम सारे होते हैं। अब भ्रष्टाचार और ये मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अपने चेकिंग का है, इन्वेस्टिगेशन का है, तो वो करने वाले करते हैं, अपने आप ही आ जाएगा, जो है नहीं है। जमशेद जी, जिस प्रकार से जो निविदा का 2 तारीख से 3 तारीख के लिए जो ऑक्शंस किए जा रहे हैं, नगर परिषद का मैं मानता हूं कि इस तरीके से कोई ये अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि नगर परिषद कभी भी किसी भी शहर के रेडियस को बढ़ाने के लिए एक्वायरिंग का कार्य नहीं करता है। उससे पहले और भी हमारे यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर संस्थाएँ हैं, हाउसिंग बोर्ड है, UIT है, और भी जो जो रेजिडेंशियल एरिया जोन को जो बढ़ाते हैं, वो उनकी चीज़ें होती हैं, वो उनको करना पड़ता है। तो अभी जैसे हमारे जिस तरीके से भिवाड़ी को ज़िला बनने की जिस प्रकार से रूपरेखा तैयार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो डिपार्टमेंट्स जो होने चाहिए थे, जो संसाधन जो यहाँ होने चाहिए थे, जो ऑफिसेस यहाँ होने चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ उपलब्ध हैं। उनकी उपलब्धता को देखते हुए यहाँ पर ज़िला बनना भी निश्चित सा ही लग रहा है। तो इस तरीके से अगर ज़मीनों का जो निविदा के माध्यम से अगर उनको बेचान कर दिया जाएगा तो वो बहुत ही गलत है। और दूसरा, अभी जो पार्षदों का जो डेलीगेशन आज यहाँ उपस्थित हुआ ADM ऑफिस में भी, हमने जाके जिस प्रकार से आज अपने ज्ञापन दिया उस निविदा को रोकने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द जो है हमने नगर परिषद के जो हमारे सभापति महोदय हैं या फिर हमारे जो आयुक्त महोदय हैं, वो जल्द ही एक मीटिंग बुलाएं, आम मीटिंग, उस साधारण सभा के अंदर ही ये तय करें कि आगे की रूपरेखा किस प्रकार से हो। अगर वो इस ऑक्शन को सक्सेस भी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनको मीटिंग बुलानी चाहिए। थैंक यू। बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं भाई, जो भी प्रोसेस है वो पूरी प्रक्रिया के हिसाब से हो। ज़मीनें बिड्डा भी यहाँ बेच रहा है, हाउसिंग बोर्ड भी यहाँ बेच रहा है, नगर परिषद जो संपत्तियाँ हैं उसे बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर जा करके किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिड्डा विकास कर रहा है, अपनी ज़मीनें बेच के कर रहा है। रहा जिले की बात, तो जिला भिवाड़ी बनेगा, आज नहीं तो कुछ दिन पश्चात जो है उसकी घोषणाएं हो जाएंगी। और जो प्लॉट नगर परिषद जो बेचने जा रहा है वो 48 मीटर, 60 मीटर और 72 मीटर के हैं, उसमें कोई मैरिज होम तो बन नहीं सकता। आवश्यकता के अनुसार अगर नगर परिषद में पैसे नहीं हैं, पैसों का हमेशा जो है वो समस्या रहती है भाई, तनख्वाह नहीं समय पर दी जाती, रोजाना हड़तालें रहती हैं, और उनको अगर पूरा करने के लिए अगर कुछ प्लॉट बेच रहे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूरी प्रक्रिया विधि विधान के आधार पर। थैंक यू।